तुम उसे ठीक करो, इंजेक्शन मत लगाना। इंसान को नहीं हो सकता, लेकिन किसी और को तो हो सकता है ना। आप डॉक्टर हो, आप इलाज करो। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने बिहार के एक छोटे से गांव में एक डॉक्टर के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी। तो आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, आज से लगभग 25 साल पहले घटी थी। आज से लगभग 25 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक आदमी डॉक्टर बनता है। उसका बहुत टाइम से सपना था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना, शहर से जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करके आऊंगा और डॉक्टर बन के अपने गांव में और गांव के आसपास जितने भी शहर हैं सब जगह मैं ट्रीटमेंट करूंगा। ऐसा वाला उसका सपना था, क्योंकि उसके गांव में उस जमाने में बहुत ही कम डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन उस डॉक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक मेडिकल फील्ड का बंदा होके, मैं एक डॉक्टर होके कुछ इतना ज़्यादा भूतिया, कुछ इतना ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस कर लूँगा। बिल्कुल भी कहीं से भी एक बूंद भी इमेजिन नहीं किया था। तो सबसे पहले हम लोगों को डॉक्टर की लाइफ के बारे में जानना चाहिए। वो कहाँ का रहने वाला है। वो जो डॉक्टर थे, अभी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। उस ज़माने में आज से 25 साल पहले उनकी उम्र यही तकरीबन होगी 26-27 साल की, और वो नए नए डॉक्टर बने थे। एक बिहार के छोटे से गांव में, छठियाव नाम के गांव में अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी बिता रहे थे। डॉक्टर बन के आए थे और अपने उसी छठियाव गांव में अपनी ज़िंदगी बिताना चालू किए थे। अपने गांव में, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा फेमस वही हो गए। जो लोग भी दूसरे गांव से डॉक्टरों को बुलाते थे, उन लोगों ने अपने गांव में डॉक्टर बुलाना बंद कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इनका नाम अपन अतुल रख देते हैं। अतुल जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि पूरे गांव वालों को इनके ऊपर ट्रस्ट बन गया। बोलते ना कि किसी डॉक्टर की दवाई सूट कर जाए तो लोग बार बार उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जितने भी लोग थे इनके पास ही आते थे। ये अपने गांव में ट्रीटमेंट करते करते आसपास के दूसरे गांव में भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। धीरे धीरे मुहामुँह होते होते लगभग हर गाँव के लोग इनके बारे में जानने लगे आसपास के। और ऐसा होता था, उस ज़माने में डॉक्टर्स बहुत कम होते थे छोटे छोटे गांव में, तो लोग ऐसा फैलाते थे बात कि यहाँ पे ये डॉक्टर है, इस गांव में ये अच्छा है तो इसको बुला सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में सबके पास इतनी बड़ी गाड़ी, बाइक, ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि लोग उससे ट्रैवल करें। और ये तो एक गरीब घर के आदमी, एक गरीब घर के लड़के गरीबी से पढ़ाई लिखाई करके छोटे मोटे डॉक्टर बने थे, तो ये साइकिल से ही ट्रैवल किया करते थे। कहीं पर भी ट्रीटमेंट करने जाना है तो वो साइकिल से ही जाते थे, अपने गांव के आसपास के गांव में या कहीं पर भी। इनफैक्ट जो भोरे शहर है बिहार में, वहीं पे पास में, उस भोरे शहर तक में वो जाते थे साइकिल से ही। ऐसी इनकी ज़िंदगी आराम से नॉर्मली कट रही थी। एक टाइम की बात है, एक दिन इनको शाम को 6 बजे भोरे से फ़ोन आता है। इनके ही एक रिलेटिव का फ़ोन आता है कि हमारे गांव में हमारे ही पड़ोसी एक हैं आदमी, जो बूढ़े हैं, काफ़ी बूढ़े हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या आप आ सकते हो। ये बोलते हैं शाम का टाइम हो गया है और मेरे पास वैसा कोई साधन है नहीं, मुझे आता भी नहीं है किसी की गाड़ी चलाना जिसे मांग के आऊँ, मुझे साइकिल से आना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो इनके रिलेटिव क्या बोलते हैं, जो भोरे से फ़ोन किए थे, कोई बात नहीं, टाइम लग भी जाएगा तो, लेकिन आपसे आखिरी उम्मीद है, आप आ जाओ। आपको जितना भी टाइम लग रहा है, 2-3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम लग रहा है, 1 घंटे, आप थोड़ा तेज़ साइकिल चला के आ जाओ। तो ये वैसा ही करते हैं। शाम के लगभग 7 बजे करीब अपना जो भी बैग, झोला, जो भी वो रखते थे, उसमें अपने इंजेक्शन, अपनी दवाइयाँ, अपनी कैंची, जितनी भी डॉक्टर को नीड होती है चीज़ों की, उतनी चीज़ें रख लेते हैं। वो सब चीज़ें रखने के बाद वो अपने गांव से 7-7:15 बजे करीब निकल जाते हैं। साइकिल चलाते चलाते लगभग रात के 9 बजे तक भोरे शहर पहुंच जाते हैं। तेज़ साइकिल चला रहे थे, काफ़ी तेज़, क्योंकि वो ना बहुत अपने काम को लेके लॉयल थे। उनका ऐसा था कि कोई भी पेशेंट को मेरी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उस भोरे शहर में पहुंचते हैं, वहाँ पर जो बूढ़े आदमी थे वो काफ़ी बेटर फील कर रहे थे थोड़ा बहुत। तो वो आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद ये निकलने लगते हैं 10 बजे करीब तक। तो वो घर के लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब,
आप आए, आपकी बहुत कृपा हुई, नहीं तो हमारे शहर में डॉक्टर है और लेकिन बाबूजी का वो इलाज ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। और आपकी दवाई बाबूजी को बहुत सूट करी थी, उनकी बहू ऐसा बोलती है, बाबूजी को आपकी दवाई सूट करती है, तो आपने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। आपको अगर जाने में दिक्कत होगी, रात हो गई अच्छी खासी, और उस ज़माने में 10 बजना बड़ी बात होती थी, तो अच्छी खासी रात हो गई है, एक काम करो आप यहीं रुक जाओ। डॉक्टर साहब बोलते नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हो, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं यहाँ पर रुक गया, मेरे गांव में किसी को इमरजेंसी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, मेरे घर वाले खुद मुझे ढूंढेंगे। मेरे पास उस ज़माने मोबाइल फ़ोन थोड़ी होता था जो फ़ोन करके अपने घर पे बताएंगे, और गांव में उनका घर था, वहाँ पे टेलीफोन भी तो उनके पास नहीं होगा। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, घर वाले चिंता करेंगे, मैं रात बिरात बहुत बाहर रहता हूँ, तो वैसे ही घर वाले परेशान रहते हैं। तो वो बूढ़े आदमी की बहू बोलती है, तो एक काम करिए डॉक्टर साहब, आप खाना खा के जाइए। बहुत ज़बरदस्ती करती है, तो डॉक्टर साहब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना वाना खा के ये वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले लगभग 11:45 तक वहाँ से निकल गए। अपनी साइकिल चला रहे, खाना भी काफ़ी हैवी हो गया, तो साइकिल ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहे थे। साइकिल चलाते काफ़ी उनको टाइम हो जाता है, रुक रुक के आ रहे हैं, चला के बॉटल में पानी रखे थे, पानी पीते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना हो गया था। तो चलाते लगभग उनको आते आते अपने गाँव पहुँचने से, उनके गाँव पहुँचने से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले ही उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। वो साइकिल चला रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, और काफ़ी आधी रात का टाइम हो गया था, लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था, 1 बज गया था लगभग। इनको लगता है कि मुझे रुक के देखना चाहिए, अगर कोई पीछा कर रहा है तो पीछे से हमला भी कर सकता है, कौन है, और मैं डरूंगा नहीं, जो भी है उसका सामना करूंगा, जो भी इंसान है, चोरों चक्कर टाइप का आदमी है, जो भी चीज़ें हैं। वो अपनी साइकिल रोकते हैं और रोक के पीछे मुड़ के देखते हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, एक ऐसे इंसान को देखते हैं कि उसको देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। उस इंसान की हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, खली से भी ज़्यादा लंबी, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी हाइट थी। और वो हाइट वाले इंसान को देखते हैं ऐसे और घबरा जाते हैं, इतना लंबा आदमी हमारे गांव के पास में क्या कर रहा है। चलो मानते थे कि 25-30 साल पहले लंबे लंबे लोग होते थे, आजकल जैसे थोड़ा हाइट कम हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले होते ज़्यादा लंबे लंबे होते, 6-6 फीट के लोग भी बहुत होते थे। तो फिर वो सोचते हैं, लेकिन इतने लंबा आदमी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कौन है ये आदमी। वो टेंशन लेते हैं और उसकी तरफ देख ही रहे होते हैं। वो देखते थे तो फिर बोलते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आप मेरा पीछा कर रहे थे। वो आदमी बोलता है कि हाँ, आप डॉक्टर हो ना, अपनी भारी सी आवाज़ में बोलता है, आप डॉक्टर हो ना। ये बोलते हैं कि हाँ, क्या हुआ, आपको कोई परेशानी। वो बोलता है, परेशानी मुझे तो नहीं है, लेकिन मेरे साथी है एक मेरा दोस्त, उसको बहुत भारी परेशानी है, तो एक काम करो, आप जल्दी जल्दी चलो वहाँ पर। ऐसी भारी आवाज़ में बोल रहा है, मेरी आवाज़ तो उतनी भारी जीवन में कभी नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, जैसा कि किसी भारी भरकम खली जैसे इंसान की 5-6 लोग की आवाज़ मिला दो, वैसी भारी आवाज़ थी उसकी। तो ये बोलते अच्छा, आपके पहचान का दोस्त कौन से गांव का है और कहाँ पे है वो, मतलब क्या हुआ है उसको। वो बोलता है लंबा आदमी कि वो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वो तो आप देखोगे तभी तो आप बताओगे क्या हुआ है। तो ये बोलते कौन सा गांव है, आप ये तो बताओ। वो बोलता है गांव नहीं है, आप सीधे सीधे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसके साथ साथ वो पीछे पीछे चल रहा है और ये आगे आगे चल रहा है, अपनी साइकिल ऐसे ही हाथ में लेके चल रहा है, वो चला नहीं रहा साइकिल। वो आदमी पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, चलते 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 काफ़ी आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं, लगभग कम से कम 600-700 मीटर आगे चल के आते हैं, उनको 3 रोड दिखाई देता है, जो तो उसको क्या बोलते हैं, 3 रोड कुछ तो बोलते हैं, जो इधर से तिराहा, जो इधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है। उस रोड को वो अच्छे जानते थे, वो रोड दिन में वहाँ से कई बार ट्रैवल करते थे। वो रोड के पास पहुँचते हैं और वो आदमी वहीं पर रुक जाता है। ये बोलते हैं कि क्या हुआ, आप बोल रहे थे ना यहाँ पर कोई बीमार है, तो आप यहाँ पर रुके क्यों हो। वो आदमी बोलता है ना बीमार, वो देखो तो सही, ऐसे आगे दिखाता है, मुंह करके से आगे दिखाता है। उधर कोने में तिरेरा रोड था, उसके कोने में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा आदमी,
बहुत ही ज़्यादा। ये जो लंबा आदमी को देख के शौक हुए थे, उससे भी इतना ज़्यादा लंबा आदमी ऐसे रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है और उसके दोनों साइड 2 लोग बैठे हुए हैं और उसको ऐसे 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 सहला रहे हैं। ये बोलते हैं कि क्या आप उस आदमी की बात कर रहे हो? तो जो पीछे खड़ा हुआ लंबा आदमी था बोलता है हाँ, उसी आदमी की बात कर रहा हूँ। ये अंदर अंदर घबराने लगे थोड़ा थोड़ा। इनको ऐसा लगने लगा था कि 3 लोग, वो जो एक बीमार लेटा है और 2 लोग उसको सहला रहे हैं, और ये 4 लोग इतने लंबे अगर मेरे गांव के आसपास रह रहे हैं तो मुझे या किसी को पता क्यों नहीं है? मैं जानता क्यों नहीं हूँ? ये आदमी है भी कि नहीं? वो विश्वास नहीं करना चाह रहे थे, डरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में डर अपना घर बना रहा था। वो वहाँ पर उस आदमी के पास जाते हैं, उस आदमी के पास बैठते हैं। जो लंबा सा आदमी लेटा हुआ था, वो लंबा सा आदमी करा रहा था, जैसे दर्द में लोग कराते ना, वैसा करा रहा था, भारी सी आवाज़ में करा रहा था। उसके कराने की जो गूंज थी ना, पूरे एरिया में बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। वो आदमी इनको देख के और ज़ोर से कराने लगता है और दर्द में बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। ये बोलते हैं क्या हुआ है, आप ऐसे यहाँ पर रोड पे पड़े हुए हो? वो बोलता है डॉक्टर साहब शरीर को हाथ तो लगाओ। डॉक्टर साहब उसके शरीर को ऐसे हाथ लगाते हैं और जैसे ही डॉक्टर साहब उसके शरीर को हाथ लगाते हैं, उसका शरीर आग जैसा जल रहा था। तुम्हारा बर्फ के जैसे ठंडा है। हाँ, ये तो बहुत क्रीपी हो गया, मेरा बर्फ जैसा ठंडा है। उसका पूरा शरीर आग का किसी ने गोला लाके रख दिया हो, इतना उसका शरीर जल रहा था। ये तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, बोलते हैं कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा बुखार नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान को इतना ज़्यादा बुखार है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो जो आदमी खड़ा था पीछे, जो लंबा वाले को लेके आया था, वो बोलता है इंसान को नहीं हो सकता, लेकिन किसी और को तो हो सकता है ना। आप डॉक्टर हो, आप इलाज करो। ऐसी भारी सी आवाज में बोलता है। ये जो अभी तक घबरा रहे थे, जो सोच रहे थे, इनके मन में जो भी डाउट्स आ रहे थे, अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं से क्लियर हो चुका था कि मैं किसी अलग से भंवर जाल में फंस गया हूं। ये कोई इंसान है ही नहीं। ये अंदर से घबरा गए थे बिल्कुल, लेकिन अपनी घबराहट को अपने शक्ल पे, अपने फेस पे नहीं दिखने दे रहे हैं। वो अपने बैग से इंजेक्शन निकालते हैं और एक कैंची निकालते हैं और इंजेक्शन निकाल के उसमें इंजेक्शन भरते हैं और उस लेटे हुए आदमी से बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, इतने बुखार में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये बात बोलते हैं कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो आदमी चीखता है और चीख के खड़े हो जाता है। ये देखते हैं कि ये तो खड़े होके अजीब सा लंबा सा और दिखाई दे रहा है, उनको देख नहीं पा रहे, उनकी मुंडी ऐसे ऊपर है, किसी भी चारों में से किसी को ढंग से देख नहीं पा रहे। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन मत लगाना। ऐसी भारी सी आवाज में बोलता है इंजेक्शन मत लगाना। ये बोलते हैं लगाना तो पड़ेगा, तुमको इतनी ज्यादा बुखार है, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो बोलता है जिंदा है कौन जो जिंदा बचेगा? कौन है जिंदा यहाँ पर? चिल्लाते हुए बोलता है इंजेक्शन मत लगाना, तुम मुझे ठीक करो, मुझे कुछ हो गया है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, तुम मुझे ठीक करो, इंजेक्शन मत लगाना। जो पास में जो 2 लोग थे, उसके साथ वाला जो इनको लेके आया था, वो भी इंसान चिल्लाते हुए बोलता है तुम उसे ठीक करो, इंजेक्शन मत लगाना, उसे ठीक करो। ये आप समझ गए कि चारों मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मानो या ना मानो, जिन जिन्नात ही है, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने बाल भी ओपन करके रखी हूँ और मैं रात के टाइम में ले रही हूँ, लेकिन वो वही है। ये चीज़ जैसी अपने दिमाग में सोचते हैं, उनके अंदर डर और घर बना लेता है। वो कैंची में से उठाते हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। अपने सेफ्टी के लिए इंजेक्शन एक हाथ में रखे, एक हाथ में कैंची रखे हैं, और जो लोहे के और भी चीज़ें थी इनके बैग में। ये समझ गए थे कि जो भी स्पिरिट होते हैं, जो भी आत्माएं होती हैं, जो भी भूत प्रेत पिशाच जिन्नात जिन जो भी होते हैं, वो लोहे से, आग से और कुछ कुछ प्रकार के आत्माएं पानी से, लाल मिर्च से, सिंदूर से ज़रूर डरते हैं। ये
उस चीज को अपना हथियार बनाते हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही जोर जोर से हनुमान जी का बहुत और भी मंत्र पढ़ रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं, नॉन स्टॉप उनके मुंह से मंत्र निकलते जा रहे। एक तो अच्छी बात यह थी कि बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, ये भगवान को मानते थे, भगवान के मंत्र को मानते थे, जिसकी वजह से वो रोज हनुमान जी की पूजा करके अपने घर से ही निकलते थे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी के ऊपर सौंप दिया। उन्होंने हनुमान जी से सिर्फ एक ही चीज बोला कि आप हो तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर आप सच में इस दुनिया में हो, मुझे बचा सकते हो तो मैं जिंदा रहूंगा, मेरे पूरे परिवार को मैं ही संभालता हूँ। बस इतना ही बोले थे। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो जो कैंची था ना और जो इंजेक्शन उनकी तरफ ऐसे लेके जाते हैं मारने के लिए, वैसे ही उनकी आंख के सामने से ऐसे धुआं हो जाते हैं। वो चारों के चारों लंबे चौड़े जिन्नात जो भी थे ऐसे गायब हुए थे। ये अंदर से धक से इनको होता है ऐसा। और ये हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ते नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना छोड़ते, साइकिल पे बैठते हैं और उस रोड से, जिस शॉर्टकट रोड था इनके गांव का, उस शॉर्टकट रोड से एकदम स्पीड में साइकिल भगाते एकदम स्पीड में अपने घर जाते हैं। अपने घर के बाहर साइकिल गिराते हैं, जोर से दरवाज़ा पीटते हैं। उनकी माँ दरवाज़ा खोलती हैं, उनके पिताजी, उनकी बहन सब लोग उठ जाते हैं, उनकी पत्नी सब लोग उठ जाते हैं। ये अंदर जाते हैं और अंदर जाके अजीब सा घबरा रहे थे, हाँफ रहे थे। पानी इनकी माँ, इनकी पत्नी देते हैं, पानी पिलाया जाता है। अपने घर वालों को सारी चीज़ बता देते हैं। घर वाले बोलते हैं सबसे पहले तुम हाथ पैर धो, यहीं बाहर ही खड़े होना, भी पानी पियो ना, पहले हाथ पैर धो और मंदिर में चलो। इनको घर का जो मंदिर था छोटा सा, उस मंदिर में लेके जाते हैं। इनके ऊपर इनके पिताजी मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल, बहुत सारा जितना भी गंगा जल इनके घर पे रखा हुआ था, उनके पूरा सर से लेके पैर तक पूरा गिरा देते हैं। मंत्र पढ़ते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इनका पैर धुलाया जाता है। और पूरी रात इनके घर के दरवाजे के बाहर, मेन का डोर था इनके घर का, उस दरवाजे के बाहर आग जला के रखे हैं और उस आग को बुझने नहीं दिए। पूरी रात आग जलता रहा और इनके जिस कमरे में बैठे उस कमरे में पूरी रात आग जलता रहा। और सुबह का जब टाइम होता है, ये बुखार से तप रहे थे बहुत बुरी तरह से। इनको फटाफट मंदिर लेके जाया जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, हनुमान जी की पूजा करवाते हैं, पंडित जी को घर पे बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तब जाके ये ठीक होते हैं। ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी रात के टाइम में किसी भी गांव, किसी भी शहर में अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए जाने के लिए सोच ही नहीं पाए और ना ही कभी गए। वहाँ पर मतलब एक घटना से इतना कुछ बदल गया उनकी ज़िंदगी में। और बदले भी क्यों नहीं, क्योंकि वो घटना थी इतनी ज़्यादा खतरनाक कि लिटरली भूत प्रेत अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि भूत प्रेत सुई इंजेक्शन से डर रहे थे। यार इलाज करवाने आए थे या इनको वो मारने आए थे, अपने जाल में फंसाने आए थे, कुछ भी हो सकता है। उनको कुछ तो उनके दिमाग में चाहिए किसी को फंसाने के लिए, कैसे अपने पास लेके जाते हैं, ये भी तो हो सकता है। वही बात है कि इनके पास वो इंजेक्शन था ना, वो पॉजिटिव लोहा से डरते हैं। हाँ, ऐसी एनर्जी, और इनका मन साफ था, हनुमान जिनके साथ थे। वही बात है, उनकी उम्र लगभग अभी काफी ज्यादा हो गई है, बूढ़े हो गए अच्छे खासे। 25 साल पहले 22-24 साल के तभी अच्छे खासी उम्र हो गई है उनकी। और अभी जो ये जो घटना है पूरी की पूरी मेरी मौसी ने खुद बताई है, क्योंकि वो जो गांव है वो मेरे मौसी के गांव के ही आदमी है वो। अच्छा, मतलब तुम्हारी मौसी उसी गांव में रहती है? हाँ, उसी गांव मेरे मौसी का ससुराल है, उन्होंने बताई है। चलो अच्छा है, एक बहुत अच्छी सीख क्या है आप समझ ही चुके हैं और एक मनोरंजन आज मिल ही गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।